भैया मोहम्मद दीपक ने जिस बुजुर्ग व्यक्ति के लिए स्टैंड लिया, आज यही कौम जिस कौम के लिए लड़ा वो बंदा, उसको इसी कौम ने, मुसलमानों ने अकेला छोड़ दिया। अब आप कहेंगे नहीं भाई, बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, रील बनाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े जो मुस्लिम इन्फ्लुएंसर हैं वहाँ जा नहीं रहे हैं। अगर जा रहे हैं तो बस मोहम्मद दीपक भाई के साथ, दीपक कुमार के साथ वीडियो बना रहे हैं और आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे अपडेट और जानकारियाँ मुझे मिली कि भैया एफआईआर तो उल्टा मोहम्मद दीपक पर ही गई है, दीपक कुमार पर कर दी है। दीपक कुमार दिल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनका एक ऑडियो भी मैंने सुना जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जिनके लिए मैंने स्टैंड लिया वो लोग मेरे साथ खड़े नहीं हैं, वो मुझे मारने आ रहे हैं, और जिनके लिए मैंने स्टैंड लिया वो लोग वहाँ खड़े हैं लेकिन कोई उनसे बात नहीं कर रहा है, वो मुझे मारने आए हैं लेकिन बजरंग दल वालों का सामना कोई नहीं कर रहा है। तो ये हमारे मुसलमानों के हालात हैं। हमें आपस में ही दम दिखाना होता है। एक मुसलमान की मुसलमान चलवाई हो, ओफो, फिर आप जलवा देखो, आप बदमाशी देखो। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। खुलासा करने जा रहा हूँ, ये खुलासा मैं नहीं कर रहा हूँ, लेबनान के अंदर अंतर्राष्ट्रीय फौज जो तैनात है उसने खुलासा किया है कि इजराइल केमिकल की बारिश कर रहा है, केमिकल स्प्रे कर रहा है लेबनान और सीरिया के बॉर्डर के इलाकों में। वो केमिकल क्या है? वो केमिकल ऐसा है, ये खुद इंटरनेशनल फोर्स ने बताया है। लेबनान और सीरिया की गवर्नमेंट तो बोलेगी भी नहीं, चाहे उनको नंगा करके उल्टा लगा दिया जाए और अमेरिका और इजराइल मिलकर उनके साथ कुछ भी कर लें, वो नहीं बोलेंगे। ये इंटरनेशनल फौज है जिसने खुलासा किया है, जो लेबनान में तैनात है। उन्होंने कहा है कि सीरिया और लेबनान के बॉर्डर पर इजराइल केमिकल स्प्रे कर रहा है, जिसकी वजह से परमानेंटली ये ज़मीन जो सीरिया और लेबनान की है इतनी बेकार हो जाएगी कि ज़िंदगी में इस ज़मीन पर कभी भी कोई भी फसल नहीं उगेगी। यानी पूरी ज़मीन को बर्बाद कर रहा है इजराइल। तो अगर लेबनान और सीरिया में ये कर रहा है इजराइल, तो इजराइल ने ये काम गाज़ा में कितने ख़तरनाक तरीके से किया होगा। गाज़ा के अंदर आपको कोई हरी ज़मीन नज़र नहीं आ रही होगी। तो ये बात क्लियर है कि इजराइल ने मिडिल ईस्ट को लगभग पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया है। ग्रेटर इजराइल के चक्कर में इजराइल ने कई सारे मुल्कों का भविष्य अंधकार में ढकेल दिया है। केमिकल का इस्तेमाल तो कर ही रहा है इजराइल, लेकिन लेबनान पर पूरी ताकत से सीज फायर के बावजूद हमले भी कर रहा है इजराइल। तम इस्तिहदाफुहुम मिन क़िबल अल-अदू दमार कबीर, यानी दमार कबीर। उधर अमेरिका पहुंचे हैं लेबनान के आर्मी चीफ। चंद तस्वीरें आपके सामने। अमेरिकी ऑफिशियल से लेबनान के आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है। यह बात दिमाग में बिल्कुल मत रखिएगा कि लेबनान का आर्मी चीफ या लेबनान का राष्ट्रपति लेबनान के हक के लिए बोलेगा, क्योंकि लेबनान का जो राष्ट्रपति है वो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा चुना गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकाया था कि इसके अलावा कोई और राष्ट्रपति बना तो हम लेबनान को सपोर्ट नहीं करेंगे, जिसका रिजल्ट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का पसंदीदा आदमी इस वक्त लेबनान का राष्ट्रपति है। लेबनान की सेना हो, लेबनान का राष्ट्रपति हो, हिजबुल्लाह के खिलाफ काम कर रहा है, और तो और अमेरिका के इशारे पर तमाम वो काम हो रहे हैं जो इजराइल चाहता है। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप 2 महीने का अल्टीमेटम देंगे हमास को कि हथियार पूरी तरह से डाल दो वरना हमला करेंगे। जिसके बाद जब ट्रंप जो मोहलत देंगे वो पूरी हो जाएगी, तो अमेरिका की मोहलत खत्म होने के बाद इजराइल की फौज पूरी ताकत से गाजा पर हमला करेगी। उधर गाजा के अंदर हालात इतने बुरे हैं कि जहरीला मलबा इतना इकट्ठा हो गया है जिसकी तादाद 60 मिलियन बताई गई है। 60 मिलियन टन गाजा में कूड़ा है जहरीला, जिसकी वजह से बीमारियां, गंदगी फैल रही है। और ये कूड़ा इतना है कि अगर ये कूड़ा ही साफ करने में दिन लगाए जाएं तो 7 साल लग जाएंगे। इजराइल गाजा के अंदर लगातार गोलीबारी भी कर रहा है, हमले भी कर रहा है। ताज़ा तरीन गोलीबारी में 2 बच्चे मारे गए, जिसमें 3 साल का एक बच्चा भी शामिल है। कई लोग घायल हैं। गाजा के अंदर जो सीज फायर था इजराइल का, वो पूरी तरह से इजराइल ने तोड़ा हुआ है और अरब खामोश। हजरात, हमास ने इजराइल के हर बॉडी को लौटा दिया है, लेकिन
इजराइल के पास अभी भी 700 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की लाशें हैं जिन्हें उल्टा इजराइल गाजा को लौटा नहीं रहा है। गाजा की आबादी लगभग 10% कम हो चुकी है। 2.5 लाख टोटल ऐसे लोग हैं जिनमें 80 से 90 हज़ार मारे गए हैं, जिनमें बाकी अभी लापता हैं, जिंदा हैं या मारे गए नहीं पता, और हजारों की लाशें अभी मलबे के नीचे दबकर सड़ चुकी हैं। 2.5 साल के बाद तस्वीर आपके सामने, रफ़ा क्रॉसिंग बॉर्डर खोला गया है, जहां पर अलग अलग ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस के लोग खड़े हुए हैं, भीड़ लगी हुई है। एम्बुलेंसेस वहां पर हैं कि गाजा से अगर कोई भी बीमार या परेशान या घायल व्यक्ति आया तो उसे वहीं से इलाज मिले। लेकिन इस रफ़ा क्रॉसिंग पर अभी भी इजराइल का फुल कंट्रोल है। उधर हमास ने कर दिया है ऐलान कि हमारा सारा काम खत्म हो चुका है, हम गवर्नमेंट किसी आज़ाद ग्रुप को, फिलिस्तीनी संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को सौंपने को तैयार हो चुके हैं। वेस्ट बैंक में जहां इजराइल फिलिस्तीनियों को, मकानों को तोड़ रहा है, फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर रहा है, इजरायली सेटलर्स के द्वारा इजराइल की जो सरकार है फिलिस्तीनियों पर हमला करवा रही है, ऐसे में वेस्ट बैंक में ही फिलिस्तीनियों को मकान बनाने कैसे देगी? जी हाँ, ताज़ा जानकारी यह है कि जो वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनी हैं, जब वो अपना मकान बना रहे हैं तो इजराइल उन्हें रोक रहा है। מבינה שראש המועצה דיבר עם המת"ק הישראלי ועומרי אמר להם שיש שם אישור לעבוד. למה הוא מצלם בתוך הבית שלנו? הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. आइए अब मैं आपको बरतानिया का हाल दिखाता हूं। ब्रिटेन के अंदर जो बरतानिया के लोग इंसानियत के लिए सड़क पर उतरे फिलिस्तीन की आज़ादी और गाजा में शांति के लिए, तो ब्रिटेन की पुलिस प्रदर्शनकारियों को जो खुद बरतानिया के हैं, बरतानिया के नागरिक हैं, उनको पीट रही है, मार रही है और गिरफ्तार कर रही है। अमरीकी एनवॉय ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया, ये जो टकला है ये अमरीकी एनवॉय है, इसने जानकारी दी कि 5 अक्टूबर सन 2023 तक तुर्की और इजराइल के बीच बढ़िया काम चल रहा था, ट्रेड बहुत बढ़िया चल रहा था। हमला होने के बाद धीरे धीरे पूरी तरह से तुर्की और इजराइल का ट्रेड बंद हो गया है। लेकिन ये हम जानते हैं कि जब इजराइल और गाजा के बीच तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो तुर्की और इजराइल का ट्रेड वापस उसी स्पीड में काम करेगा। उधर अमेरिका और इजराइल के द्वारा ये रिपोर्ट चलाई जा रही थी कि गाजा को यूएई संभालेगा, खर्चा पानी यूएई देखेगा। लीजिए, खंडन कर दिया खुद यूएई की गवर्नमेंट ने। यूएई की गवर्नमेंट ने कहा जो मीडिया में चीज़ें चलाई जा रही हैं कि गाजा को यूएई चलाएगा, संभालेगा, ऐसा नहीं है। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है गाजा को संभालने का, गाजा को चलाने का। यानी आप देख लीजिए, यूएई जहां दुनिया के सामने हमदर्द फिलिस्तीन का बनता है, आपको बता दूं ये 1% भी कंट्रीब्यूशन गाजा में देना नहीं चाहता है। उधर सीरिया की गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो हिजबुल्लाह के लिए काम कर रहे थे, हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कुर्दिश और सीरिया के बीच में एग्रीमेंट होने के बाद जिन जिन इलाकों में सीरिया के इलाकों में जो कुर्दिश लोग थे, उन इलाकों में भी अब सीरिया की फौज जाकर तैनात हो रही है। मोहतरम हजरात, लीजिए ईरान का अपडेट मेरे पास ये रिकॉर्ड करते करते आया है, जो बड़ा है, बहुत बड़ा अपडेट है। समय बर्बाद न करते हुए इसी में सुन लीजिए आप बड़ी जानकारी क्या आई है। जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा कि अगर डिप्लोमेटिक टॉक फेल होती है, अमेरिका से या मीडिएटर से बातचीत फेल होती है, तो हम जंग के लिए तैयार हैं। और अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो हम सीधा हमला इजराइल पर करेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत यूरेनियम हम दे सकते हैं किसी तीसरे देश को, लेकिन हम अपने जो वादे हैं, जो अपनी बातें हैं, उससे नहीं हटेंगे। मिसाइल प्रोग्राम पर बात नहीं करेंगे। طبعا أنا عسكري، يعني مهنتي الأصلية هي عسكرية، والأجواء الموجودة في المنطقة وفي أطرافنا
يجب أن تلبس باللباس العسكري. يعني هي رسالة سياسية حبذت القابلة لتقول إنكم جاهزون في إيران للحرب والعدوان. अमेरिका को खुश करने की होड़ लगी हुई है। ऐसे में यूक्रेन, जिसको अंधाधुन फिलहाल अमेरिका से हथियार चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की से बात करना नहीं चाहते। ऐसे में ज़ेलेंस्की के पास गोल्डन अवसर है कि ईरान के खिलाफ जहर उगल कर डोनाल्ड ट्रंप को खुश करे। लिहाजा ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन भी ईरान के IRGC को टेरर लिस्ट में डालने की तैयारी में है। उधर ईरानी जर्नल ने खुलासा किया है, जिसके बाद अमेरिका के ऑफिशियल्स में हड़कंप मच गया है। ईरान के टॉप ऑफिशियल ने कहा है कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो इलाके में जितने भी अमेरिकी ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं, सब हमारे निशाने पर होंगे। भैया ईरान क्लियर कह चुका है, हम पर हमला हुआ तो इजराइल पर पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। इतनी फटी पड़ी है इजराइल की कि इजराइल ड्रिल कर रहा है, ब्लैकआउट ड्रिल कर रहा है। यानी अगर ईरान ने हमला किया और पूरे इजराइल में अगर अंधेरा हो गया तो उस सिचुएशन में क्या करना है, इजराइल उसकी भी तैयारी कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं एक बात क्लियर है, इजराइल का हलक सूखा हुआ है, अमेरिका परेशान है। ट्रंप ये चाह रहा था, इससे पहले के अपडेट में बता चुका हूं, ट्रंप ये चाह रहा था, एडवाइज़र से कहा था हमें ऐसा हमला करना है कि हमला भी हो जाए, नाक भी बच जाए और जंग भी न छिड़े। अमेरिकी एडवाइज़र ने, ट्रंप का जो एडवाइज़र है, उसने कह दिया भाई ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है चाचा। अगर एक हल्की सी मिसाइल भी ईरान की तरफ गई तो ईरान पूरी ताकत से हमला करेगा। तो अब मामला बिल्कुल फंस चुका है, पूरी दुनिया की नज़र ईरान पर है। अरब देश ईरान के साथ डर की वजह से हैं, मोहब्बत कुछ नहीं है, समझ रहे हो आप। तो ईरान की ताकत की ही वजह से आज अरब देश थोड़ा बहुत बोल भी रहे हैं कि हम हमला नहीं होने देंगे, अपनी ज़मीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे ईरान के ख़िलाफ़। लेकिन याद रखिएगा, जैसे ही हमला होगा ये तमाम अरब देश खुलकर अमेरिका और इजराइल का साथ देंगे। लिख के ले लीजिए। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए।